दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएलडीसी, फंक्शंस ऑफ एसएलडीसी और जो उसकी डायरेक्शंस हैं एसएलडीसी की, उनको फॉलो करने के लिए कौन कौन बाध्य है एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, और यदि नहीं उसको फॉलो करते हैं तो क्या उसका रेप्लिकेशंस होंगे, क्या उसके रिजल्ट होंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएलडीसी, what is basically SLDC? SLDC is the state load dispatch center, constitution under section 31, 31 नंबर सेक्शन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत एसएलडीसी का गठन हर एक राज्य के द्वारा करना सुनिश्चित किया गया है, जिसका नाम स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होगा, जिसको राज्य भार पारेषण केंद्र के नाम से जाना जाएगा। और वो डिफरेंट उसके जो फंक्शंस हैं वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 32 में दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो एसएलडीसी जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है सेक्शन 31 में। द स्टेट लोड सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट and it will be known as state load dispatch center for exercising the powers and discharging the functions under this act. इसके अलावा जो एसएलडीसी है उसको जो है एक अलग से कंपनी बनाने के लिए भी इसमें मैंडेट दिया हुआ है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, लेकिन जब तक वो इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं बन जाती, जब तक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी नहीं डिक्लेयर कर दी जाती गवर्नमेंट के द्वारा, तब तक जो है उसको एसटीयू ही उसका जो है परिचालन करेगा। उसके बाद सेक्शन 32 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमें बताता है कि एसएलडीसी के क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या कार्य एसएलडीसी ने करने हैं एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इसमें सबसे पहले जो है वो ये है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत एसएलडीसी जो है किसी भी राज्य में जो है अपेक्स बॉडी होगी रिगार्डिंग पावर सिस्टम ऑपरेशन टू इंश्योर द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम ऑफ द स्टेट। इंटीग्रेटेड मीन्स पूरे राज्य का जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम जो ढांचा बनाया गया है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, उसको एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली और इंटीग्रेटेड वे में उसको चलाने की जिम्मेदारी एसएलडीसी की है। और उसमें एसएलडीसी डिफरेंट जो भी यूटिलिटीज़ उसमें जो है काम करती हैं उनको समय समय पर डायरेक्शंस देता है, और उसकी डायरेक्शन को पालन करना एंड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत बहुत ही ज़रूरी है। और यदि उसको नहीं कोई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत यदि उसकी डायरेक्शंस को कोई नहीं मानता है तो उसके प्रोविज़न इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में दिए गए हैं कि उस पर फाइन, और उसके तहत यदि ग्रिड डिस्टर्बेंस हो जाती है उसकी अनुपालना न करने की वजह से, तो उसमें 6 महीने तक की जेल का भी प्रोविज़न है, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 142 एंड 146 में दिया गया है। अब जबकि हम फंक्शंस एसएलडीसी के हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहला जो फंक्शंस है वो है कि एसएलडीसी shall be responsible for optimum scheduling and dispatch of electricity within the state। यानी कि जो भी हमारे बेसिकली जनरेटर जो जनरेशन करेगा, जो शेड्यूल करेगा, और जो पावर सप्लाई जो है वो डिस्पैच करेगा, उसके लिए उसको ऑप्टिमम डिस्पैच एंड शेड्यूलिंग की जो जिम्मेवारी है वो एसएलडीसी की है। यानी कि हर एक जनरेटर एसएलडीसी को अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो पहले दिन ही बताएगा और उसको डिस्कॉम की रिक्वायरमेंट के बेस पे उसको शेड्यूल करेगा। तो इस तरह से जो शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच है वो ऑप्टिमम वे में होगा, इकोनॉमिक वे में होगा, मेरिट ऑर्डर के बेस पे होगा। यानी कि जो बिजली सस्ती होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी शेड्यूलिंग में। और उसके बाद है मॉनिटर द ग्रिड ऑपरेशंस। ग्रिड ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि जैसे कोई लाइन पे शट डाउन करना है या कोई जनरेटर को बंद करवाना है या चलाना है, सिस्टम के पैरामीटर को देखते हुए उसको जो है एसएलडीसी का ही फंक्शन है। उसके बाद स्टेट की ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू जो बिजली जो है ट्रांसमिट होती है उसको जो है
उसका हिसाब किताब रखना कि जनरेशन ने कितनी जनरेटर ने कितनी जनरेशन की और वो कितनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को बुक हुई, उसका जो सारे का सारा हिसाब किताब है वो SLDC को ही रखना है। यानी कि इट कीप्स द अकाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू द स्टेट ऑफ ग्रिड। उसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। यानी कि जो हमारा इंट्रा स्टेट है, यानी किसी भी राज्य के अंदर जो सिस्टम होता है उसको इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। और यदि एक या एक से अधिक स्टेट के बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन है या एक स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी और CTU या सेंट्रल ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलिटी कोई भी है, लाइसेंसी है, तो उसके बीच में यदि कोई लाइन है या दो स्टेट के बीच में लाइन है तो उसको ISTS बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसका जो सुपरविज़न और कंट्रोल है, यानी कि सुपरविज़न मीन्स कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको SLDC के थ्रू चार्जिंग के लिए कोड जो है उसको लेना पड़ता है, शटडाउन के लिए भी और उसको चार्ज करते टाइम भी। तो इसी तरह से कंट्रोल भी SLDC कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी थ्रू रिमोट टर्मिनल यूनिट्स, जिसको RTU बोलते हैं। उसके बाद जो जिम्मेवारी है SLDC की वो है टू कैरी आउट रियल टाइम ऑपरेशन फॉर ग्रिड कंट्रोल एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन द स्टेट थ्रू सिक्योर एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ग्रिड इन अकॉर्डेंस विद द ग्रिड स्टैंडर्ड्स एंड द स्टेट ग्रिड कोड। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पावर सिस्टम में ग्रिड ऑपरेशंस होते हैं, ग्रिड ऑपरेशंस जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड का मतलब है कि जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन को मिला के जो पूरा नेटवर्क है उसको हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड का मतलब हिंदी में यदि हम कहें तो जाल होता है। तो ये सारे सिस्टम को मिला के ग्रिड जो है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम को मिला के एक ग्रिड कहलाता है। और ग्रिड के जो ऑपरेशंस हैं, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइंस हैं, उनका जो ऑपरेशंस है वो SLDC की बिना सहमति के वो नहीं कर सकते। इसी तरह से उसके जो ऑपरेशंस हैं वो जो है उसको जो है यदि SLDC की सहमति के बगैर करेंगे तो डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट एरिया में यदि डिफरेंट लाइन को बंद कर देते हैं तो हमारा स्टेट ग्रिड जो है वो फेल भी हो सकता है। तो इसलिए उसको सिक्योर एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ग्रिड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द SLDC। और इसको करना कैसे है कि ग्रिड स्टैंडर्ड्स जो CEA जो है बनाएगी, जो बना चुकी है बेसिकली 2010 में, वो जो ग्रिड स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए, ग्रिड स्टैंडर्ड्स में क्या है, वोल्टेज पैरामीटर्स हैं कि वोल्टेज ग्रिड में कितनी होनी चाहिए। यदि ग्रिड की वोल्टेज लो हैं तो क्या हमें करना चाहिए, उस टाइम में हम कैपेसिटर को ऑन करवाते हैं और जो है हमारे जनरेटर को रिएक्टिव पावर बढ़ाने के लिए कहते हैं। यानी कि ऑपरेशंस को जो है वो ग्रिड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें करना है। उसके अलावा स्टेट ग्रिड कोड, जो कि हमारा स्टेट रेगुलेटरी कमीशन जो स्टेट ग्रिड कोड बनाएगा, जो कि हरियाणा के केस में 2009 में बना हुआ है और बाकी स्टेटों में अलग अलग जो उनके स्टेट कमीशंस हैं उन्होंने स्टेट ग्रिड कोड बना रखे हैं। तो उसके हिसाब से, और वो जो स्टेट ग्रिड कोड है दैट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड। यानी कि जो CERC जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसने जो IEGC बनाया है उसको रिस्पेक्ट देते हुए जो स्टेट ग्रिड कोड है वो बनाया जाता है। और उसको जो है स्टेट ग्रिड कोड को और ग्रिड स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए स्टेट ग्रिड जो है के ऑपरेशंस, जो रियल टाइम ऑपरेशंस हैं, उसको जो है SLDC को कैरी आउट करना है। ये उसका फंक्शंस है। इसके अलावा जो SLDC के फंक्शंस हैं वो अपने फ़ीस और चार्जेस लेगा फ्रॉम जनरेटिंग कंपनीज एंड अदर लाइसेंसेस, जो कि डिस्कॉम है या ट्रांसमिशन लाइसेंसी है, फॉर यूटिलाइजिंग द SLDC सिस्टम। इसके बाद जो मेन है SLDC के वो हैं कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन। कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है, ग्रिड का जो सेफ ऑपरेशन है उसको करने के लिए SLDC जो है वो इशू करता है डायरेक्शंस और एक्सरसाइज करता है सुपरविजन एंड कंट्रोल फॉर इंश्योरिंग द इंटीग्रेटेड ग्रिड ऑपरेशंस
and for achieving the maximum economy and efficiency in the operation of the power system in the state. सो इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो SLDC ग्रिड की इंटीग्रेशन मीन्स ग्रिड की सेफ्टी के लिए जो इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है वो इंश्योर करता है SLDC। फिर उसके बाद जो ये डायरेक्शंस देता है उस डायरेक्शंस को जो है एवरी लाइसेंसी, जनरेटिंग कंपनी, सबस्टेशन स्टाफ और एनी अदर पर्सन विच इज़ कनेक्टेड विद द ऑपरेशंस ऑफ द पावर सिस्टम शैल कंप्लाई द डायरेक्शंस इशूड बाय SLDC। और उसके बाद SLDC शैल कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ RLDC, यानी कि RLDC के ऊपर जो रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया के केस में NRLDC है, तो उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो रेस्पेक्टिव स्टेट के SLDCs को फॉलो करनी है। यदि कोई इसमें यदि वो नहीं फॉलो करता तो ये वायलेशन ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड की वायलेशंस होगी। इसी तरह से इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइजेज with the quality of electricity or safe, secure, integrated operation of the state grid in relation with any direction issued under subsection 1 refer to the state commission। इसका मतलब ये है कि SLDC यदि कोई डायरेक्शन इशू करता है और यदि किसी कंपनी को उसमें दिक्कत है तो इन फर्स्ट केस उसको वो माननी पड़ेगी और उसके बाद वो HERC में जा सकता है कि ये डायरेक्शंस SLDC ने गलत जो है वो इशू की थी, तो इनको आप जो है डायरेक्शन दीजिए। तो इन दैट केस इन फर्स्ट इंस्टेंस SLDC की जो डायरेक्शंस हैं वो फुल एंड फाइनल हैं। आफ्टर दैट वो HERC या जो भी स्टेट रेगुलेटरी कमीशन है ही विल डिसाइड कि द डायरेक्शन वाज ओके और नॉट। तो ये जो है इसमें आप इस लेक्चर में हमने जो है SLDC और इसके फंक्शंस और इसकी डायरेक्शंस जो है वो इसका हमने किया। और यदि आपको ये अच्छा लगा है लेक्चर तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।